पिछले क्लास में जहाँ तक हुआ था उससे आगे आज हम लोग बढ़ेंगे, है ना। डैट मीन्स हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, हम लोग करेंगे किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन। क्या करेंगे? किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन। तो ये जो किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन है इसका बेस क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि ये जो किंगडम मोनेरा आपका है इसको सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, है ना, क्लासिफाई करेंगे। तो इसे क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं इनटू टू मेन ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या? कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना है, कैसा बना है, उस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाबू मोनेरा किंगडम को क्लासिफाई करते हैं। क्लियर है? अब बात सुनिए, मोनेरा किंगडम ना लिख के कहीं पर क्या लिखिए? बैक्टीरिया। क्या लिखिए? पूरा बैक्टीरिया। अब सुनिए, तो क्लासिफाई आप करोगे तो कैसे करोगे? कितने भाग में करोगे भाई? तो इससे आपका दो ग्रुप में क्लासिफाई होता है। एक का नाम है आर्ची बैक्टीरिया और एक का नाम क्या है? यू बैक्टीरिया। बोलिए, एक का नाम क्या है मेरे बच्चे? आर्ची बैक्टीरिया और एक का नाम क्या है मेरे बच्चे? यू बैक्टीरिया। आइए, बड़ा आसान है। सुनिए, अगर हम बात करें आर्ची बैक्टीरिया की, अगर हम बात करें आर्ची बैक्टीरिया की तो इसमें क्या होगा, और अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की तो इसमें क्या होगा? बस समझिए, बहुत आसान है। देखिए, आर्ची का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था एंशिएंट। क्या होता है? एंशिएंट। और बैक्टीरिया का मतलब तो जानते ही हैं आप, बैक्टीरिया होता है, यानी ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव और बहुत पुराना क्या है? बैक्टीरिया है। वो कौन है? आर्ची बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया क्या है मेरे बच्चे? बहुत ही ज्यादा टाइम का पुराना है। तो बताइए, इसके पास कोई चीज बहुत ज्यादा वेल डेवलप तो नहीं होगा। तो मैंने बताया था आपको पहले ही कि कोई चीज बहुत पुराना है उसके पास वेल डेवलप नहीं होगा। यू का मतलब क्या होता है? वेल, या फिर क्या होता है? ट्रू। क्लियर है? और बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, यानी सिंपली अगर हम कहें तो मेरे बच्चे इसे एंशिएंट बैक्टीरिया कहेंगे और इसे यू यानी ट्रू बैक्टीरिया या वेल बैक्टीरिया कहेंगे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा? इसका सेल वॉल देखना है। तो अगर इसका सेल वॉल देखोगे, उसके बाद इसका सेल मेम्ब्रेन देखोगे, ये दो मेन चीज है जिसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है, एक सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन। सेम चीज आपको वहां भी देखना है बच्चे, सेम चीज आपको यहां भी देखना है। देखिए ध्यान से, क्या देखना है? इसका जो सेल वॉल है ये फॉल्स म्यूरिन का बना होता है। बात समझिए, फॉल्स म्यूरिन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक म्यूरामिक एसिड होता है जो सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। क्या बनाने में हेल्प करता है? सेल वॉल को बनाने में, है ना। जो आपने पढ़ा था, जब मैंने पढ़ाया था आपको सेल, उसमें बताया था प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो मैंने बताया था कि वहां पर पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो म्यूरामिक एसिड्स का कुछ बताया था मैंने डिटेल, ठीक है। तो यहां पर फॉल्स म्यूरिन होता है, जबकि यहां पर क्या होता है? म्यूरामिक एसिड होता है, अच्छा वाला, वेल डिफाइन। समझ में आ रहा है? और ये फॉल्स म्यूरिन को ही क्या बोलते हैं? स्यूडो म्यूरिन। क्या बोलते हैं? स्यूडो म्यूरिन बोलते हैं, ठीक है। ये म्यूरिन एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो इसके सेल वॉल को बनाता है, जो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता, जबकि वहां पर वेल होता है म्यूरामिक एसिड, ठीक है। और आपको पता है पहले से पेप्टिडोग्लाइकेन का डिटेल, क्या बताया मैंने? पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो आपका आर्ची बैक्टीरिया में मोनोलिपिड लेयर होगा। कितना होगा? एक लिपिड लेयर,
जबकि अगर बात करेंगे यू बैक्टीरिया में, इसमें क्या होगा, बाइलिपिड लेयर होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, बाइलिपिड लेयर होगा। ये क्लियर है? अरे ये दो बात क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का कंपोजिशन अगर क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल का कंपोजिशन क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बोलिए। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें हम लोग को डिटेल करनी है, जैसे डीएनए, जैसे हिस्टोन प्रोटीन, है ना, ये सब हल्का फुल्का बात करेंगे हम लोग। बोले इसमें कोई दिक्कत? बोले बच्चे, सेल वॉल फॉल्स म्यूरिन का बना हुआ रहेगा और उधर क्या रहेगा, ट्रू म्यूरिन का बना हुआ रहेगा। कोई दिक्कत? सेल मेम्ब्रेन मोनोलिपिड लेयर, उधर क्या रहेगा, बाइलिपिड लेयर। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा डीएनए के बारे में, थोड़ा बहुत बताऊंगा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। आइए यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है पहले, क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं, इसका डीएनए बता रहा हूं, थोड़ा सा याद रखना, और इसके डीएनए के बारे में थोड़ा याद रखना। देख बच्चे, डीएनए जो आपका होता है, बात ध्यान समझना, उसमें जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है और जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, वो दो अलग अलग तरह के फ्रैगमेंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं इंट्रॉन और एक को बोलते हैं एक्सॉन। इंट्रॉन उसे कहते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता, और एक्सॉन उसे कहते हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन होता है। अगर मानते हैं कि आपका एक जीन है, तो इस जीन के पास दो अलग अलग फ्रैगमेंट, टुकड़े हैं, ठीक है। इस तरह से मैं बता रहा हूं, ध्यान समझो। ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा दूसरा, इस तरीके से आपका रहेगा। समझ में आ रहा है? ये क्लास 12th में डिटेल से पढ़ना है कि बेटा इसे एक्सॉन कहते हैं, इसे इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसे एक्सॉन कहते हैं, इसे इंट्रॉन कहते हैं, इसे एक्सॉन कहते हैं, इसे इंट्रॉन कहते हैं। एकदम डिटेल में जानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या ये दोनों रहता है क्या? हम लोगों के सेल में जितने यूकैरियोटिक सेल हैं उन सब में दोनों होता है। एक्सॉन वो है जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि क्या करना है, क्या बनाना है, क्या एक्सप्रेस कराना है। बच्चा हंसेगा तो किसके तरह दिखेगा, बच्चा रोएगा तो किसके तरह दिखेगा, बच्चे के अंदर प्रोटीन कैसे बनेगा, बच्चे के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स कंपाउंड कैसे बनेगा, उसका इंफॉर्मेशन एक्सॉन के पास होता है डीएनए में, इंट्रॉन के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो ये इंट्रॉन यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ये यूकैरियोटिक का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैक्टीरियाज में नहीं पाया जाता, लेकिन आर्ची बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए के पास क्या होता है, इंट्रॉन प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शनल बात है। और यहीं से बात समझ में आती है कि लगता है कि आर्ची बैक्टीरिया ही आगे जाके यू बैक्टीरिया में कन्वर्ट हुआ है, और आर्ची बैक्टीरिया ही आगे जाके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर माइक्रोब्स में कन्वर्ट हुआ है, और आर्ची बैक्टीरिया ही आगे जाके आपका यूकैरियोटिक बना है, और आर्ची बैक्टीरिया ही आपका आगे बढ़ते बढ़ते प्रोटिस्टा बना है। इस तरीके से डिटेलिंग में आता है कि भाई इसके पास इंट्रॉन है और उसके पास इंट्रॉन क्या होगा, एब्सेंट। इंट्रॉन क्या होगा इसके पास, एब्सेंट। अरे बात समझ में आई? इंट्रॉन के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अरे किसके पास है, एक्सॉन के पास। लेकिन इंट्रॉन रहता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। क्या प्रोवाइड कराने के लिए, स्टेबिलिटी। बोलो कोई दिक्कत? एक और चीज आपको थोड़ा जान लेना है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में मैं बता रहा हूं आपके एनसीईआरटी में ऑब्वियसली नहीं है। बता क्यों रहे हैं सर? इसलिए मेरे बच्चे ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी रहे, आगे यूज में आएगा, क्लास 12th में आओगे थोड़ा बहुत यूज आएगा। अब सुनो, तो सर ये इंट्रॉन तो समझ में आ गया, ये हिस्टोन प्रोटीन क्या है? सुनो ध्यान से। अगर आपको मैं बोलूं कि बेटा आपके बॉडी में जो डीएनए है, एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसे आप अगर निकालोगे अपने नॉर्मल बॉडी सेल का, तो वो 2.2 मीटर लॉन्ग है, 2.2 मीटर लॉन्ग। समझ में आ रहा है? 2.2 मीटर लॉन्ग का मतलब हो गया ये एक हुआ और ऐसे दो, यहां से यहां एक हुआ और ऐसा ऐसा दो, तब जाके 2 मीटर। नहीं देखते थे कपड़ा नापने वाले, नापते थे ऐसे करके, या एक बार में 1 मीटर, दो बार में 2 मीटर,
नाप क्या काट दिए। देखे हैं, या इतना बड़का वो रखते थे क्या, डंटा के ऐसा स्केल, उसे नापते थे लोग। देखे हैं, तो ऐसा 2 को मिलेगा तब 2 मीटर, समझिए। अब उतना बड़ा डीएनए आपके इतने छोटे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें जाके उसको अरेंज होना है, कैसे अरेंज होगा, सोचने वाली बात है ना। तो इसी अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए भगवान ने, हमारे उस ईश्वर ने क्या बना दिया, हिस्टोन प्रोटीन बना दिया आपके बॉडी में, समझ में आ रहा है। और वो हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें डीएनए जाके ऐसे ऐसे लपटाता है, समझ में आ रहा है। लपटा लपटा कर क्या होता है, क्वाइल्ड होता है, घना होता है, और घना होते 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 क्या बन जाता है, क्रोमोसोम। समझ में आया। यानी डीएनए अगर अकेले रहेगा तो क्रोमोसोम नहीं बनेगा हम लोग के सेल में, ठीक है। लेकिन अगर डीएनए आपका किसके साथ रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम, वो भी बहुत बेहतरीन वाला। अब क्लियर है। तो हिस्टोन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट तो होगा, लाइक क्या, यूकैरियोट्स, लाइक क्या, यूकैरियोट्स, बट स्ट्रक्चर इज नॉट सिमिलर, स्ट्रक्चर इज नॉट सिमिलर टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में होगा, ये बात सही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो यूकैरियोट के हिस्टोन प्रोटीन का, वो सही नहीं है। क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो हम लोग के बॉडी में पाया जाता है वो थोड़ा सा अलग होता है, इसमें पाया जाता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होगा मेरे बच्चे, एब्सेंट। अरे क्या होगा, एब्सेंट। बताया था हम लोग में सेल वॉल नहीं होता, प्रोटोजोअन्स में सेल वॉल नहीं होता। आइए अब हम लोग डिटेल किसका करेंगे, आर्ची बैक्टीरिया का। तो पहले ही आप जान चुके हैं कि आर्ची का मतलब क्या होता है। अरे जाने हैं ना बाबू, आर्ची का मतलब क्या होता है, एंशिएंट। और बैक्टीरिया का मतलब तो जानते ही हैं, बैक्टीरिया यानी कैसा बैक्टीरिया है, एंशिएंट बैक्टीरिया है। अब सुनिए, ये जो आपका है टोलरेट करता है हाई टेम्परेचर को और हाई एसिडिक कंसंट्रेशन को। यानी ये हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशन का मतलब होता है जिसमें कठिनाई होता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हार्श कंडीशन। तो यानी ये क्या करता है, दे कैन टॉलरेट, दे कैन क्या मेरे बच्चे, टॉलरेट हार्श कंडीशन, हार्श कंडीशंस। अब ये हार्श कंडीशंस कौन कौन सा है तो समझिएगा ध्यान से। ये हार्श कंडीशंस जो है मेरे बच्चे, 2 कंडीशंस के बारे में बात, 3 कंडीशंस के बारे में बात की गई है, लेकिन मैं जनरली 2 ही के बारे में बताऊंगा, ठीक है। 3 बता देता हूं। देखो, एक आपका होता है हाई टेम्परेचर, ठीक है। एक होता है हाई एसिडिटी और एक होता है हाई सैलिनिटी। हाई क्या, सैलिनिटी। अरे क्लियर है, ये हार्श कंडीशन है। क्या है ये, हार्श कंडीशन। हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिटी और क्या, हाई सैलिनिटी। ये हार्श कंडीशन है, जिस हार्श कंडीशन में आपका आर्ची बैक्टीरिया टॉलरेट करता है। अब बात समझिएगा कैसे करता है, दे टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है बाबू सहना। जैसे आप बदमाशी करिएगा तो हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब आपकी बदमाशी को हम नहीं सह पाएंगे, समझ में आया। पहली बार जब ये मीनिंग सुने थे ना हम, तो हम सोचे थे कुछ ही होता है, जैसे आप भी सोच रहे हैं। अब जिंदगी भर याद रखिएगा, टॉलरेट का मतलब होता है किसी के, मतलब किसी चीज को सहना। क्या होता है, टॉलरेट। नहीं लड़की लोग बोलती है हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। अरे लड़का लड़की सब बोलता है, लेकिन लड़के लोग ज्यादा बदनाम हो गई हैं आजकल, ठीक है, समझ में आया। सुनिए, तो दे टॉलरेट क्या, दे टॉलरेट दिस हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन क्यों कर रहा है, ड्यू टू देयर डिफरेंट
सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। सेल वॉल एंड क्या? सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन। इसका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट है, जिसके कारण मेरे बच्चे ये हाई टेम्परेचर को, हाई एसिडिटी को और हाई सैलिनिटी को क्या करता है? सह लेता है। देखो हाई टेम्परेचर तो समझ में आ रहा है, हाई एसिडिटी भी समझ में आ रहा है सर। ये हाई सैलिनिटी क्या होता है सर? तो सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन। क्या होता है? सॉल्ट। जैसे आपको अगर हम पानी पीने के लिए दिए, नॉर्मल पानी पीने के लिए दिए, हल्का नमक डाल के बोलेंगे ठीक है, अब पूरा नमक का एथियर डाल दिए पूरा दम, किसमें? बुझा में डाल दिए, किसमें? ग्लास में। अब वो जो पानी बनेगा उसको क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा नमकीन हो गया, ये पिएंगे तो हम तो टपकिए जाएंगे। तो वो जो आपका है क्या हो गया? हाई सैलिनिटी। क्या हो गया? हाई सैलिनिटी। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग आर्ची बैक्टीरिया को थोड़ा क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? हार्श कंडीशन है ना के अकॉर्डिंग आर्ची बैक्टीरिया को थोड़ा क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? अब देखिए, अगर आप आर्ची बैक्टीरिया को कहें कि भाई इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जान लेते हैं सर, तो आर्ची बैक्टीरिया जो आपका है, बात समझिएगा ध्यान से, अच्छे से एकदम इत्मीनान से समझना है चीज़ों को। इसको हम लोग इस तरीके से 1, 2 और 3 डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लेते हैं। देखो ध्यान से, पहला मिथेनोजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? मिथेनोजेंस। दूसरा कहलाता है थर्मो एसिडोफिलस और तीसरा कहलाता है हैलोफाइल्स। क्लियर है? कितने हैं भाई मेरे? 3 तरह के आपके आर्ची बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? उनके रहने वाले लोकेशंस के अकॉर्डिंग, है ना, यानी हैबिटाट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हैबिटाट के अकॉर्डिंग, ठीक है? देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप इसमें जानिए इसका नाम का मतलब। मिथेनो जो वर्ड आया वो मिथेन से आया है, यानी CH4 यानी क्या? मिथेन। ये मिथेन जो आपका है एग्जैक्टली में गैस के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? गैस के फॉर्म में। अरे किस फॉर्म में होता है मिथेन? गैस के फॉर्म में। और जेंस जहां लग गया, अरे वो वाला जेंट्स नहीं बोल रहे हैं, जेंस बोल रहे हैं। अगर जनरेशन वर्ड या जेंस लग गया मतलब समझिएगा प्रोड्यूसिंग। मतलब क्या समझिएगा? प्रोड्यूसिंग। यानी चिल्ला के बोल रहा, देखिए सर हम मिथेनोजेन प्रोड्यूसिंग हैं। हम क्या हैं? मिथेनोजेन प्रोड्यूसिंग हैं। हम मिथेनोजेन प्रोड्यूस करेंगे। हम क्या प्रोड्यूस करेंगे? मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करेंगे। तो आप सुनते हैं जो है बायोगैस बायोगैस बायोगैस, तो बायोगैस बनाने में जिस बैक्टीरिया का यूज होता है वो कौन है? मिथेनोजेंस है। कौन है मेरे बच्चे? मिथेनोजेंस है। अरे क्लियर है? अब सुनिए, ये जो आपका है इसका हैबिटाट कहाँ है? ये रहता कहाँ है? तो बोलिएगा, ये जो है रहता है स्वैम्पी एरिया में। कहाँ रहता है? स्वैम्पी, है ना, या फिर क्या? मार्सी एरिया। स्वैम्पी एरिया या मार्सी एरिया में रहता है, ये मेन आपका है। उसके अलावा ये पैडी फील्ड में रहता है। कहाँ रहता है? पैडी फील्ड में भी रहता है। सही लिखे हैं, FEI ना होता है। उसके अलावा र्यूमेन ऑफ कैटल। र्यूमेन ऑफ क्या? कैटल। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, जो जनरली बायोगैस फॉर्मेशन के लिए जो चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? काउ डंग, कैटल का डंग चाहिए होता है। वो र्यूमेन में ही तैयार होता है। र्यूमेन क्या है? जो काउ है उसके स्टमक का एक पार्ट है, पेट का एक पार्ट है, ठीक है? उसमें आपका ये बैक्टीरिया रहता है और सेल्यूलोज का डाइजेशन बेहतर तरीके से करता है। ये मिथेनोजेंस जो आपका है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा योगदान अदा करता है, ठीक है? तो हैबिटाट समझ में आ गया, स्वैम्पी एरिया, मार्सी एरिया, पैडी फील्ड, र्यूमेन ऑफ कैटल। क्लियर है? और याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि बेटा ये रिस्पायरेशन कैसे करता है, तो बोलिएगा सर इसका रिस्पायरेशन बहुत आसान है। ये जो है ऑब्लिगेट एनएरोब है। ऑब्लिगेट क्या है? एनएरोब्स। अरे क्या है? ऑब्लिगेट एनएरोब्स मतलब क्या? अस्ट्रिक्शन, मतलब रिस्ट्रिक्शन दिया है इसको कि बेटा तुमको जो है ना जिंदा रहना है
तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तुमको, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब सुनिए आगे, अगर कोई पूछे कि सर इसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसा है, क्या खाता पीता है सर, तो बोलिएगा ये कीमो ऑटोट्रॉफ है। क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ये केमिकल एनर्जी का यूज करके खाना बना लेता है। उसके बाद बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इसका एग्जाम्पल्स तो बता दीजिए। तो क्या बताइएगा एग्जाम्पल्स में, बोलिए इसके एग्जाम्पल्स में बताइएगा मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, और एक बताइएगा मिथेनोकोकस। क्या बताइएगा? मिथेनोकोकस। बोले कोई दिक्कत? मिथेनोजेंस में कोई दिक्कत है? मिथेनोजेंस में कोई समस्या है तो बताइए। अरे बोलिए बाबू कोई दिक्कत? आइए, इसमें देखिए नाम से ही मेन कहानी है। थर्मो का मतलब क्या है यहाँ पर? हाई टेम्परेचर। क्या है? हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर अबाउट कितना होगा? अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस कहा गया है कहीं कहीं पर। और ये जो आपका एसिडो है, ये क्या है? एसिडिटी, हाई एसिड कंसंट्रेशन। तो ये जो हाई एसिड कंसंट्रेशन है मेरे बच्चे, ये कितना होगा? तो ये अबाउट में आपका कितना होगा? पीएच जो इसका होगा 2 होगा। अबाउट जो है पीएच कितना होगा इसका? 2 होगा। क्लियर है? और अब आपसे अगर कोई पूछे कि सर इसका हैबिटाट क्या है, इसका हैबिटाट क्या है, तो बताइएगा ये आपका हॉट सल्फर स्प्रिंग में रहता है। कहाँ रहता है? हॉट सल्फर स्प्रिंग में। कोई बोलेगा इसका सर एग्जाम्पल तो बता दो, तो इसका एग्जाम्पल में आप क्या लिखिएगा? थर्मोप्लाज्म। क्या लिखिएगा? थर्मोप्लाज्मा। कोई बोलेगा सर इसका न्यूट्रिशन तो बता दो, तो बताइएगा ये भी सेम है। ये भी न्यूट्रिशन कैसे करता है मेरे बच्चे? कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स। जितना जानना है उस पर दिमाग लगाना है, मेन आपका यही जानना है, इसका एग्जाम्पल और इसका क्या हैबिटाट। क्लियर है? सवाल ये पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया लिव इन या टॉलरेट द हॉट सल्फर स्प्रिंग कंडीशन। तो कौन है वो? थर्मो एसिडोफिलस। अब यहां आइए, हेलो का मतलब ये नहीं होता है हेलो हु आर यू, नहीं, यहां पर हेलो का मतलब क्या होता है? हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। तो आपका ये जो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन टॉलरेट करने वाले आर्ची बैक्टीरिया, उन्हें क्या बोलेंगे आप? हैलोफिल्स कहें। क्या बोलेंगे? हैलोफिल्स। तो ये आपका कहां रहेगा? बोलिए, थोड़ा सोचिए कहां रहेगा? सॉल्टी एरियाज में रहेगा, सॉल्टी लेक्स में रहेगा, सॉल्टी ओशियन में रहेगा। ठीक है, यानी सॉल्टी एरियाज में रहेगा। कहां रहेगा? सॉल्टी एरियाज में। अगर कोई बोले कि बेटा इसका एग्जाम्पल बता दो, क्या बता दो इसका? एग्जाम्पल्स। तो आप इसके एग्जाम्पल्स में किसे लिखेंगे? इसके एग्जाम्पल्स में लिखेंगे हैलोबैक्टीरियम को। किसे? हैलोबैक्टीरियम। और किसे लिखेंगे? हैलोकोकस को, हैलोकोकस को लिखेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ अगर कोई पूछे कि इसका न्यूट्रिशन भी बता दो, तो बड़ा आसान है इसका न्यूट्रिशन। ये थोड़ा सा उल्टा काम करता है, लाइट एनर्जी जमा तो करता है, खाना उससे नहीं बनाता। तो क्या बोलेंगे? फोटोहेट्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? फोटोहेट्रोट्रॉप्स। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो गया सारे बच्चों का? सुनिए, थोड़ा सा हम आपको बस हल्का सा बता रहे हैं कि बाबू जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम अमाउंट में रहता है और हमें उसका स्टडी करना होता है ताकि हम पता कर सके कि एग्जैक्टली में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो उसके लिए हम कराते हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस जो पढ़ना है क्लास 12 में, उसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। या अगर मानते हैं हमारे बॉडी का डीएनए है और उस डीएनए का स्टडी करना है, तो उस डीएनए का स्टडी करने के लिए बहुत सारा डीएनए का कॉपी बनाना पड़ेगा ताकि स्टडी आसान हो सके। तो उस डीएनए को
डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये दिमाग में पहले गया? वह प्रोसेस जिससे आर्टिफिशियली हम लोग डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाएं। सुन रहे हैं बाबू? वह मेथड छोड़ दीजिए, हाँ सुनिए पहले। वह मेथड जिससे हम लोग डीएनए का बहुत सारा आर्टिफिशियली कॉपी बनाएं लैब में, मतलब एक से दो, एक का दो, एक का दो, एक का दो डीएनए करते चले जाएं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा ताकि जो दो आपके पेन हाँ, ये मानते हैं दो स्ट्रैंड है डीएनए का, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए टेम्परेचर हाई चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही टेम्परेचर हाई देंगे ये बॉन्ड टूटेगा, लेकिन वापस से इस एक स्ट्रैंड पर ये क्या हुआ? अरे ये एक स्ट्रैंड हुआ, ये दो स्ट्रैंड, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अरे समझ में आ रहा है बाबू? तो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गया। अब इस पे एक नया स्ट्रैंड बनना है और इस पे एक नया स्ट्रैंड बनना है, लेकिन इसको बनाने के लिए एंजाइम चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम। अरे क्या चाहिए? एंजाइम। उस एंजाइम का फॉर्मेशन कहाँ होगा? वैसे एनिमल में ना होगा जो हाई टेम्परेचर में रहता हो। तो हाई टेम्परेचर में कौन बैक्टीरिया रहता है? थर्मो एसिडोफिलस यानी आर्ची बैक्टीरिया। ये दिमाग में बात गया? यानी पीसीआर कराने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो आपका कहां से ऑब्टेंड होगा? वो आपका ऑब्टेंड होगा आर्ची बैक्टीरिया से। और उस एंजाइम का नाम है जो मेनली यूज होता है वो है टैक पॉलीमरेज। और टैक पॉलीमरेज ऑब्टेंड होता है थर्मस एक्विटिकस नाम के आर्ची बैक्टीरिया से। बोलो कोई दिक्कत? पहले ये बात समझना है, सुन ध्यान से, कि हमें डीएनए का बहुत सारा कॉपी बनाना है आर्टिफिशियली लैब में। ये बात दिमाग में गई? उसके लिए हमें टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा ताकि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हो। तो ये प्रोसेस जिसमें आप आर्टिफिशियली बनाते हो डीएनए का कॉपी से बोलते हैं पीसीआर। टेम्परेचर हाई किया आपने, इस हाई टेम्परेचर में सारा एंजाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। जो एंजाइम सर्वाइव करेगा वो कौन है? टैक पॉलीमरेज। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है? और ये टैक पॉलीमरेज कहां से ऑब्टेन होगा? थर्मस एक्विटिकस से, क्योंकि ये कहां रहता है? हाई टेम्परेचर में। तो हाई टेम्परेचर में रहता है तो इसके बॉडी में जो एंजाइम बन रहा है वो भी क्या रहेगा? हाई टेम्परेचर को सहने वाला रहेगा। तो आराम से इस कंडीशन में सहकर रहकर और पीसीआर कंप्लीट करने में क्या करेगा? हमारा हेल्प करेगा। यहां आके चिपकेगा और क्या करेगा? डीएनए का डबल स्ट्रैंड बनाने में हमारा हेल्प करेगा। तो एक डीएनए से दो डीएनए क्या बोलते हैं हम? एक का दो, एक का दो, एक का दो। ये ना हो रहा है? समझ में आया? अरे समझ में बात आया? तो यही मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। क्लास 12 में जाओगे, रिपीट होगा, दिमाग खराब नहीं करना। बोलना मेरे को आता है सर, आपने मेरे को बता रखा पहले से। सुनो, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला मेरे बच्चे कि आपका जो है पीसीआर होता है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एकदम आसान तरीके से समझना, बहुत आसान है, ठीक है? पीसीआर जिस बच्चे को समझना है वो आपका बोलिएगा तो आपको लैब में ले जाकर सब सिखाया जा सकता है उस चीज़ को। लेकिन अभी आपको पीसीआर लैब में ले जाकर सिखाने से कोई फायदा नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत? अरे समझ पा रहा है? आपको समझ में वो टेम्परेचर वाला कहानी अभी नहीं आएगा जब तक आप 12th में नहीं आएंगे, डिटेलिंग समझ में नहीं आएगा। 3 अलग अलग कंडीशन में आपका वो प्रोसेस होता है पीसीआर। एक को बोलते हैं डीनेचुरेशन, एक को बोलते हैं अनेलिंग, एक को बोलते हैं एक्सटेंशन। आपको पढ़ना है आगे। एक में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, एक में आकर जुटेगा और एक में क्या होगा? डीएनए लंबा हो जाएगा, डीएनए लंबा हो जाएगा, अरे डीएनए लंबा हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ना है, यहां ध्यान समझिए। पीसीआर जो आपका है ये क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? है पॉलीमरेज चेन। बोलिए, पॉलीमरेज चेन क्या? रिएक्शन। अब एक बात ध्यान से समझिएगा पीसीआर के बारे में कि बाबू इसे करते क्या हैं? हेल्प टू मेक क्या? कॉपी ऑफ डीएनए, मेनी कॉपी ऑफ डीएनए, बहुत सारा कॉपी बना सकते हैं। हेल्प टू मेक क्या? मेनी कॉपी ऑफ डीएनए
मेनी कॉपी ऑफ डीएनए आर्टिफिशियली इन लैब, आर्टिफिशियली इन क्या लैब, है ना, फ्रॉम सिंगल डीएनए, फ्रॉम क्या सिंगल डीएनए, सिंगल डीएनए से बहुत सारा कॉपी आप डीएनए का बना सकते हैं लैब में, वही प्रोसेस क्या है पीसीआर। बोलो कोई दिक्कत? अरे दिक्कत है, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। और इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? अरे इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है मेरे बच्चे? रिक्वायर्ड है एंजाइम्स। कैसा एंजाइम्स? जो आपका क्या कर सके? एंजाइम्स विच टॉलरेट, बोलिए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लगभग कितना? अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस टू क्या 90 डिग्री सेल्सियस, इतना टॉलरेट कर सके ऐसा एंजाइम चाहिए। अब सुनिए, ये एंजाइम आपको मिलेगा कहां से? बोलिए, ये एंजाइम कहां से ऑब्टेंड होगा? तो ऑब्टेंड फ्रॉम आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। अरे किससे ऑब्टेंड होगा? आर्ची बैक्टीरिया से। उस आर्ची बैक्टीरिया का पहले मैं नाम भी लिखूंगा और क्या लिखूंगा? एंजाइम्स का नाम भी। तो इससे जो एंजाइम्स आपका ऑब्टेंड होगा उसका मैं लिख रहा हूं नाम। वो एंजाइम जो मैं लिख रहा हूं, जो आपके एनसीईआरटी में आगे मिलेगा क्लास 12 में, वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है टैक पॉलीमरेज, ठीक है। और ऑब्टेंड किससे हो रहा है? ऑब्टेंड फ्रॉम थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्विटिकस। ये थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। आइए, यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बेसिक है, किसके लिए? क्लास 12 के लिए। बेसिक फॉर क्या? क्लास 12 के लिए मैंने बताया है। बेस मैं बनाते चला जा रहा हूं क्लास 12 का, बहुत सारा टॉपिक बता चुके हैं हम, है ना। तो इस तरीके से आपका जैसे जैसे आता चला जाएगा टॉपिक्स, वैसे वैसे आपको हम बेसिक बताते चले जाएंगे क्लास 12 का। बोलिए कोई दिक्कत? तो आपने क्या कर लिया? पूरा आर्ची बैक्टीरिया इन डिटेल। अब आइए क्या बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग यू बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, इसमें 2 मेंबर के बारे में स्टडी करना है आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूं, पहले तो आपको ये पता है कि सर यू का मतलब तो मेरे को पता है, सर क्यों बता रहे हैं वापस से? यू का मतलब होता है सर ट्रू, या फिर क्या होता है सर? वेल। और बैक्टीरिया का मतलब हम जानते हैं सर बैक्टीरिया होता है, यानी ये कैसा बैक्टीरिया है मेरे बच्चे? यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, मतलब वेल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सारा कैरेक्टर जो होता है वो इसमें पाया जाएगा। और बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया आपके किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है, आत्मा है भाई, आत्मा। उसके बगैर इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अब सुनिए, इस यू बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 2 डिफरेंट ग्रुप्स में। किसके बेसिस पर? इस बेसिस पर कि किसके पास सेल वॉल है और किसके पास सेल वॉल नहीं है। तो सुनिए, एक को कहा गया है साइनोबैक्टीरिया और एक को कहा गया है माइकोप्लाज्मा। क्या बोला गया है? माइकोप्लाज्मा। बोलिए कोई दिक्कत? एक को क्या बोला गया है? साइनोबैक्टीरिया, और एक को क्या बोला गया है? माइकोप्लाज्मा। क्लियर है? साइनोबैक्टीरिया और क्या? माइकोप्लाज्मा। मेरी बात ध्यान समझिएगा मेरे बच्चे। साइनोबैक्टीरिया जो है इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल क्या है मेरे बच्चे? सेल वॉल प्रेजेंट है। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें किसकी? माइकोप्लाज्मा की, तो ये बोल ही रहा है कि हम जो है कोट नहीं पहनेंगे, हम कोट नहीं पहनेंगे। आप साइनोबैक्टीरिया को कोट पहनाइए, कोट का मतलब सेल वॉल। आई कहेगा हम सेल वॉल नहीं पहनेंगे, तो सेल वॉल इसमें क्या होगा? एब्सेंट। इसी बेसिस पे
आपका यू बैक्टीरिया को दो डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा गया, एक को कहा गया साइनोबैक्टीरिया, एक को कहा गया माइकोप्लाज्मा। अब हमें पहले क्या पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद माइकोप्लाज्मा। इसे एक और नाम भी देते हैं, अगर आपको लग रहा है तो मैं बता रहा हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहते हैं। क्या बाबू, दोनों पानी में रहता है, बांटे हैं। हाँ, यू बैक्टीरिया जब देखिएगा ना आप, तो यू बैक्टीरिया में बहुत सारे मेंबर्स है, उसके दो मेंबर्स कौन है जो जिसमें इसको पूरे को बांटा गया, वो है एक साइनोबैक्टीरिया और एक क्या है, माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है और उसके पास नहीं होता है, तो सेल वॉल के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, सेल वॉल के एब्सेंस के अकॉर्डिंग यू बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा गया। एक को कहता है साइनोबैक्टीरिया, इसके पास सेल वॉल होता है। कोई दिक्कत है, समस्या नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात करेंगे हम लोग, अरे किसकी बात करेंगे, साइनो बैक्टीरिया की, जिसे और क्या कहा हम लोगों ने, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, आप सुनिए ध्यान से, यहां साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या क्या मेरे बच्चे, ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो ध्यान से, ये जो साइनोबैक्टीरिया है इसका दूसरा नाम क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीजीए। क्या बोलते हैं, बीजीए। इसका नाम क्यों पड़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम क्यों पड़ा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये समझना ज़रूरी है। उसके अलावा डिटेल हम बताएंगे, कहाँ रहता है, इसका फॉर्म कौन कौन सा है, इसका हैबिट क्या है ना, और उसके अलावा इसके पास डीएनए कैसा होता है, क्या क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। सुनिए, आप ऐसे जानते हैं, मैक्सिमम चीज़ जानते हैं। देखो, इसके पास ब्लू कलर है, किसके कारण, ड्यू टू फाइकोबिलिन, फाइकोबिलिन्स के कारण। ग्रीन है ड्यू टू क्या, क्लोरोफिल ए, ड्यू टू क्या मेरे बच्चे, क्लोरोफिल ए। इसके पास क्या है, क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए जो है किसके सिमिलर है, सिमिलर टू प्लांट। अरे क्लोरोफिल ए और कहाँ है बोलिए, अरे क्लोरोफिल ए किस में रहता है, प्लांट में, तो क्या बोलेंगे, सिमिलर टू प्लांट। यहां याद रखिएगा, प्लांट के सिमिलर है, प्लांट के आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम क्या, एग्जैक्ट जो प्लांट में है वो इसमें है। ठीक है, सिमिलर मतलब उसके जैसा है। एल्गी का मतलब क्या होता है, एल्गी का मतलब होता है एक्वेटिक, फोटोसिंथेटिक, पानी में रहेगा और कैसा रहेगा, फोटोसिंथेटिक। तो वैसा आपका बैक्टीरिया, वैसा आपका यू बैक्टीरिया जो आपका ब्लू हो, ग्रीन हो और क्या करे, फोटोसिंथेटिक एक्वेटिक हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब दिमाग में आएगा सर ये फाइकोबिलिन क्या है, ये भी तो आपका पिगमेंट है सर, और ये भी आपका क्या है सर, पिगमेंट है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, फाइकोबिलिन्स का दो अलग ग्रुप है जो आगे पढ़ना है आपको, अभी नहीं बता रहे हैं। एक होता है सी फाइकोसाइनिन और एक होता है सी फाइकोएरिथ्रिन। सी फाइकोसाइनिन जो है वो ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है, और जो सी फाइकोएरिथ्रिन है वो क्या प्रोवाइड कराता है, रेड कलर। एरिथ्रिन वर्ड कहीं लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, रेड। अरे एरिथ्रिन लगा रहेगा उसका मतलब क्या होता है, रेड। अरे क्लियर है, एरिथ्रिन लगा रहेगा, जैसे आपका आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रो लगा रहेगा ना, उसका मतलब क्या होता है, रेड। तो आपका फाइकोबिलिन्स दो तरह का होता है, एक होता है सी फाइकोसाइनिन और एक होता है सी फाइकोएरिथ्रिन। आपके शकल को देख के लग रहा है कि हमें लिखना ही पड़ेगा। एक का क्या मैंने बताया, सी फाइकोसाइनिन, और एक क्या बताया मैंने, सी फाइकोएरिथ्रिन। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, जो सी फाइकोसाइनिन है और जो सी क्या है, फाइकोएरिथ्रिन,
ये जो है आपका क्या रहेगा, ये ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है। कैसा कलर, ब्लू। और ये ब्लू वाला क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये जो आपका है कैसा प्रोवाइड कराता है, रेड कलर। ये वाला क्या होता है, कम होता है। इसी कारण से इसका कलर कैसा होता है, ब्लू वाला ज्यादा, इसलिए कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू। और ये तो है ही ग्रीन, तो ब्लू ग्रीन एल्गी। अब सुनिए ध्यान से, यहां ये मानते हैं, मानने में पैसा नहीं ना लगता है। अरे मानने में पैसा नहीं ना लगता है, बोलिए पहले, तब मानेंगे। और जब हम मानेंगे तभी ना आप जानेंगे। अरे जब हम मानेंगे तब आप जानेंगे। इसके अंदर में जो है हमको लग रहा है कि गड़बड़ नहीं ना हुआ है। अरे ठीक है, देखिए बाबू, इसके अंदर में ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेंगे। अब बोलिएगा सर ये तो आप प्रोकैरियोटिक का बना रहे हैं। अरे बउआ, तो ये का यूकैरियोटिक है। अरे यूकैरियोटिक नहीं ना है मेरे बच्चे, कैसा है, प्रोकैरियोटिक ही है ना। बोलिए बाबू मेरे, बोलिए ये क्या है, ये क्रोमैटोफोर्स है। क्या है, क्रोमैटोफोर्स है। और ये क्रोमैटोफोर्स क्या करता है, ये क्रोमैटोफोर क्या करता है मेरे बच्चे, बताइए। तो ये स्टोर करता है पिगमेंट को, स्टोर पिगमेंट्स। और यही पिगमेंट्स आपका नहीं समझ में आएगा जहां पर वहां पर चिल्ला के बोलना है। देखो साइनिन जो वर्ड है ये आपका ब्लू कलर को शो कराता है। किसको शो कराता है, ब्लू कलर को। इरिथ्रीन जो वर्ड है ये रेड कलर को शो कराता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मेरे बच्चे कि कहीं पर भी साइनिन वर्ड लगा रहेगा इसका मतलब क्या होता है, ब्लू कलर को शो करा रहा है। और कहीं पर भी इरिथ्रीन वर्ड लगा रहेगा इसका मतलब क्या शो करा रहा है, रेड कलर को शो करा रहा है। दिमाग में ऐड करके रखिएगा, ठीक है। अरे आपका आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, रेड। तो यहाँ भी इरिथ्रो लग रहा है, इरिथ्रीन लग रहा है, तो क्या होगा, रेड। साइनिन जो है इसका मतलब क्या होता है, ब्लू। क्या होता है, ब्लू। समझाया। तो याद रखना, इसे रट्टा नहीं मारना है। साइनिन का मतलब क्या होता है, ब्लू। तब C5 साइनिन, C5 इरिथ्रीन। रट्टा मारिएगा, रट्टा मारते रह जाइएगा, मतलब समझ में आएगा, याद हो जाएगा। आगे बढ़े। अब सुनिए, अगर आप साइनोबैक्टीरिया का डिटेल जानना चाहें, साइनोबैक्टीरिया का डिटेल जानना चाहें तो सबसे पहले आप क्या जानना चाहिएगा, पहले जानना चाहिएगा ये रहता कहाँ है। बताइए, बहुत दिमाग खराब कर रहा, बहुत पढ़ना पड़ रहा है इसके बारे में। बताइए इसका रहने का जगह, जाके वहीं खल्लास कर देंगे। न रहेगा और न पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। अरे ये हर जगह रह रहा है भाई, इसको आप खल्लास नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या बात करेंगे इसका हम लोग, हैबिटाट। क्या बात करेंगे, हैबिटाट। तो मेरे बच्चे ये आपका कहाँ कहाँ दिखेगा, बोलो। ये दिखेगा आपको फ्रेश वाटर में भी दिखेगा, ये दिखेगा आपको मैरीन वाटर में भी दिखेगा, और ये आपको मॉइस्ट सॉइल में भी दिखेगा। क्लियर है, बोलिए कहाँ कहाँ दिखेगा, फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, और कहाँ, मॉइस्ट सॉइल में। दूसरी बात आपको याद रखना है इसका हैबिट, इसकी आदत जो है वो याद रखनी है आपको, किस किस फॉर्म में नजर आएगा। ये आपका यूनिसेलुलर भी नजर आ सकता है, अकेला। ये आपका कॉलोनियल भी नजर आ सकता है, कॉलोनी बनाकर, कॉलोनियल। या ये आपका फिलामेंटस भी नजर आ सकता है, फिलामेंट के फॉर्म में। कैसा, फिलामेंट के फॉर्म में। अरे क्लियर है, देखो ये अकेले अगर है तो इसे क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर, अकेले है आपका। ये 1 2 3 4 साथ में है, क्या बोलेंगे। और अगर ये इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करके मिले हुए, क्या बोलेंगे, फिलामेंटस। क्या बोलेंगे, फिलामेंटस। क्लियर है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात समझिए, इसके पास जो सेल वॉल होगा, कैसा होगा सेल वॉल, तो सेल वॉल इसका रिजिड होगा एंड मेड अप ऑफ क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। किसका बना रहेगा मेरे बच्चे, पेप्टिडोग्लाइकेन का, एक स्पेशल तरह का म्यूरामिक एसिड का। और याद रखिएगा किसका, ये जो सेल वॉल है मेरे बच्चे ये घिरा रहता है, किससे,
कवर्ड बाई म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनियस शीथ। बोले किससे घिरा हुआ रहेगा? म्यूसिलेजिनस शीथ से या जिलेटिनियस शीथ कहते हैं उसे, ठीक है, जो इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। वो कौन है इसका? म्यूसिलेज या जिलेटिन। कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? हैबिटाट क्लियर है, हैबिट क्लियर है, सेल वॉल क्लियर है, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब सुनिए, इसके बाद अगर आप बात करें कि सर ये करता क्या है, तो बाबू इसका दो काम है जो आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये आपका क्या है? सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म है। तो सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? सेल्फ सफिशिएंट ऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने स्टेबिलिटी को, अपने आप को बनाए रखता है, ठीक है। तो ये सेल्फ सफिशिएंट इसलिए है क्योंकि ये दो काम करता है। ये दो काम करता है। ये क्या करता है? फॉर्म करता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्म क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या करता है? फॉर्म क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्म क्या मेरे बच्चे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों काम करता है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाता है, ऑर्गेनिक कैसे बनाता है, ये समझना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है मेरे बच्चे बाय क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे बनाता है? नाइट्रोजन को फिक्स करके। और आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाता है? बाय फोटोसिंथेसिस। बाय क्या? फोटोसिंथेसिस। बात समझिए। इनऑर्गेनिक का मतलब इसमें कार्बन नहीं होगा, ऑर्गेनिक का मतलब इसमें कार्बन होगा। तो आपका ग्लूकोज बनेगा, वो क्या है? ऑर्गेनिक है। कैसे बनेगा? फोटोसिंथेसिस से। अगर आपका अमोनिया बनेगा NH3, तो किससे बनेगा वो? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। अरे किससे बनेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन से। कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रही है? बात दिमाग में जा रहा है? अब सुनिए ध्यान से, और बहुत सारी बातें। ये आपका साइनोबैक्टीरिया क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ। ऑन दी क्या मेरे बच्चे? अर्थ। टू डू क्या? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये पहला ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में जिसने पहली बार क्या किया था? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अरे ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं मेरे बच्चे। ऑक्सीजेनिक का मतलब होता है कि आपका, देखो मैं दिखा रहा हूं, आपका जो है इसमें क्या होता है? CO2 H2O यूज होता है तो ग्लूकोज तो बनता है, लेकिन साथ में ऑक्सीजन निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। और ये आपके एटमॉस्फेयर को क्या बनाता है? आपके एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन रिच बनाता है, आपके एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजनिक बनाता है, जिसमें अब एरोबिक ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। एरोबिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या? जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो आपका इसमें जिंदा रह सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? अरे क्लियर है? थोड़ा बहुत बात और करेंगे जो आप पहले से जानते, बस याद करा देना आपको क्या ये सब चीजें होती हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद बस एक फिलामेंटस सेल की, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल बस समझ लेना भाई, ऐसे नहीं उछलो। हाँ चलिए सुनिए, कुछ और आप जानते हैं पहले से, हमें बस बता रहे इसलिए। इसका कलर कैसा होता है? कलर क्या फिक्स है इसका? नहीं भाई, ये वैरी करेगा। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि क्या करता है? क्योंकि आपका इसके पास जो पिगमेंट है वो बढ़ता घटता रहता है। तीसरा अगला चीज जो आपको जानना है, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, अंदर की तरफ फोल्ड होता है, इसको इनफोल्डिंग कहेंगे या इनवैजिनेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? इनवैजिनेशन। इनवैजिनेशन। तो इसका दो इनवैजिनेशन, दो तरह का इनवैजिनेशन है। एक को आप बोलते हैं क्या? मेजोजोम्स। और एक को क्या बोलते हैं आप?
क्रोमैटोफोर्स, क्रोमैटोफोर्स। क्या लिख रहे हैं भाई? क्लियर है? कितने इनवेजिनेशन है ये, कितने इनफोल्डिंग है सेल मेम्ब्रेन के? 2 हैं। टाइम है अभी, सुनिए थोड़ा सा गैस वैक्यूल के बारे में जानिए। इसके पास गैस वैक्यूल भी होता है। अब बोलिएगा सर गैस वैक्यूल क्या होता है? अरे वैक्यूल का मतलब क्या होता है? खाली जगह। इसमें भी खाली जगह, लेकिन वो गैस से भरा पड़ा है। अब देखो ये जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है। और क्या करता है ये? प्रोवाइड क्या? बायोन्सी टू द सेल। सही लिखा है ना? अच्छा बी, अरे सही था भाई, रुक जाओ इसको पूरा हटाने तो पहले हो जाता है। BOUYANCY, बायोन्सी टू सेल। अब सुनो ध्यान से एक और चीज बस, रिजर्व्ड फूड मटेरियल, रिजर्व्ड फूड। तो इसमें जो खाना पीना है वो कहीं ना कहीं तो जमा होना है ना मेरे बच्चे। तो कहाँ जमा होगा? याद रखिए, सुनिए, इसके पास जो खाना पीना जमा होगा वो कहाँ होगा? 2 जगह पे जमा होगा, 2 रूप में जमा होगा। ठीक है? एक आपका होगा क्या? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। और एक क्या होगा? साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। हो जाता है कभी कभी। अरे ये बायोन्सी तायोन्सी का स्पेलिंग जो है ना उड़ते रहता है हमेशा। ऐसा स्पेलिंग है, लगता है कि सब आता है आपको। सुनिए ये क्या करता है? ये आपका फॉस्फेट रिजर्व करता है। फॉस्फेट क्या करता है? रिजर्व। ठीक है? और ये क्या करता है? नाइट्रोजन रिजर्व। क्या करता है? N2 रिजर्व करता है। ठीक है? अगर इसे डायग्राम में देखना चाहिएगा तो पीछे वाला डायग्राम में आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है? मैंने वहां पर बस क्रोमैटोफोर को दिखाने के लिए बनाया था, आप उस चीज को यहां ला सकते हैं। ला दें? देखिए बस 1 मिनट। देखिए ये है ना इसमें। अब मान लीजिए कि इसमें जो है इस तरीके से आपके ये ग्रैन्यूल्स भरे पड़े हैं, इस तरीके से आपके ये ग्रैन्यूल्स भरे पड़े हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये जो ग्रैन्यूल्स आपको दिखा रहा है, ये जो दिख रहा है, दोनों अलग अलग तरह के ग्रैन्यूल्स है। बाबू ध्यान दीजिए यहाँ, ये कहलाएगा मान लीजिए क्या? फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। और ये जो आपका है क्या? साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स है, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स। उसके अलावा तो आप जानते ही हैं कि इसमें क्या होता है? इस तरीके से न्यूक्लियोइड होता है और बहुत सारी चीज भरे पड़े इसके अंदर हैं। ठीक है? आप जानते हैं, जो मेनली जानना है, हाँ गैस वैक्यूल दिखाना है, ऐसे दिखा दो आप। ये क्या है? गैस वैक्यूल है। और ये क्या है? गैस वैक्यूल है। कोई दिक्कत? क्लियर है? बायोन्सी प्रोवाइड कराएगा। बायोन्सी का मतलब होता है ना कि पानी में छलाया हुआ रहेगा और मूव करेगा पानी पर। किस लिए? सनलाइट के तरफ, कि मेरे को सनलाइट दो, मेरे को सनलाइट दो, मैं क्या करूंगा? फोटोसिंथेसिस करूंगा। क्या करेगा ये? फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट की तरफ मूव करेगा पानी पे। ठीक है? हल्का होकर। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और बस बता देते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के बारे में, नॉस्टॉक एंड एनाबेना के बारे में। क्या बोल रहे हैं सर? कुछ बोल दीजिएगा। ये एनाबेना क्या होता है? एनाबेना, आइए बढ़े आगे। थोड़ा सा उसमें बस बताएंगे, कहानी कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं है। उसके बाद एग्जाम्पल, साइनोबैक्टीरिया कंप्लीट। आज सोच ही क्या आए थे कि साइनोबैक्टीरिया तक पढ़ा देंगे, माइकोप्लाज्मा जो है अगले क्लास में पढ़ा के क्वेश्चंस करा देंगे, बच्चा लोग जो है एकदम खुश खुश हो जाएगा। ठीक है? अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चंस करना है और स्टार्ट भी करेंगे प्रोटिस्टा, थोड़ा सा प्रोटिस्टा हल्का सा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? इस वीक में इस चैप्टर को एंड करना है, मिड वीक में। ठीक है? आइए बढ़े आगे। क्या दिक्कत है?
क्या सोच रही हैं इतना? इस दुनिया में अगर सोचते रहिएगा तो बस सोचते रह जाइएगा, ठीक है। अपना काम पूरा फोकस के साथ, पूरे बिलीव के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ कीजिए, सब कंप्लीट होगा। और जो आपका भविष्य में है, जो आपके जीवन में है, वो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए थोड़ा सा क्या सीख लेते हैं हम लोग। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैं बता भी रहा हूं, ठीक है। बहुत डिटेल में जानना है इसके बारे में थोड़ा। देखो ध्यान से, कुछ ऐसा आपको डायग्राम दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ डायग्राम? इसमें एक जो सेल आपका थोड़ा सा अलग तरह का शेप ले चुका है, और थोड़ा सेल वॉल इसका क्या है, थिक वाला है, मोटा सा सेल वॉल इसने बना लिया अपना। ये बाहर से जो है मेरे बच्चे इस तरीके से एक सीथ से घिरा हुआ है, जिसे बोलते हैं जिलेटेनियस सीथ। क्या बोलते हैं? जिलेटेनियस सीथ। अरे क्लियर है? ये स्ट्रक्चर जो है फिलामेंटस एल्गी कहलाता है, जिसके दो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। एक को कहते हैं नॉस्टॉक और एक को कहते हैं एनाबेना। एक को बोलते हैं नॉस्टॉक, एक को बोलते हैं क्या, एनाबेना। क्या लिख दिया? फिर से उल्टा लिख दिया ना। ये जहां पर ए और ई वाला कहानी है ना, वहां पर गड़बड़ होता ही है। एनाबेना, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से, यहां इसमें ये जो बाहर से दिख रहा है ये क्या है? ये म्यूसिलेजिनस सीथ है। क्या है? म्यूसिलेजिनस सीथ है। अरे क्लियर है? जो सेल वॉल को बाहर से घेरे हुए हैं। अरे क्या किए हुए हैं? सेल वॉल को बाहर से घेरे हुए हैं। और क्या दे रहा है? ये जो आपका है, आपका क्या प्रोवाइड करा रहा है? प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करा रहा है? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। क्लियर है? इसमें अगर हम एक सेल को निकालें, मानते हैं इस वाले सेल को निकालें हम, तो ये जो एक सेल है इसे बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपको वेजिटेटिव सेल मिल रहा है, दिख रहा है यहां पर, इसके पास जो है ये फोटोसिंथेटिक है। क्या है ये? फोटोसिंथेटिक, ठीक है। इसके पास पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए है इसके पास, ठीक है। इसके पास क्लोरोफिल ए है। इसके पास सेल वॉल भी है, इसका सेल वॉल भी क्या है? इसके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फोटोसिंथेटिक है, तो क्या होगा? ये एरोब्स। ये कैसा होगा? एरोब्स होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। कैसा है? फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल ए है, और क्या है? सेल वॉल इसके पास है। देखो दिक्कत, ये आपका इसका थोड़ा सा फीचर्स जानना है। अब देखो, जो यहां आपका मॉडिफाइड हो गया है, इसे क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल। मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल, या सिंपली आप लिख सकते हो मॉडिफाइड क्या? साइनोबैक्टीरियन सेल। देखो ध्यान से, इसके पास क्या है? ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसके पास फोटोसिंथेसिस जो आपका है क्या है? एब्सेंट है। इसका जो सेल वॉल है वो ज्यादा थिक है। सेल वॉल क्या है मेरे बच्चे? ज्यादा थिक है। और ये हेल्प क्या चीज में करता है? हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या चीज में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप बोलिएगा सर कैसे करता है? मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे करता है। क्योंकि इसके पास क्या होता है? हैव क्या? नाइट्रोजिनेज इंजाइम। कौन सा इंजाइम इसके पास है? नाइट्रोजिनेज। और ये नाइट्रोजिनेज इंजाइम क्या करता है? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन को आपका अमोनिया में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है कन्वर्ट? अमोनिया में।
ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने वाला कौन है? नाइट्रोजिनेज। कौन है? नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम। वो कहाँ स्टोर है? वो स्टोर है मॉडिफाइड वेजिटेटिव सेल में। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? एकदम चीज़ों को बेहतरीन समझना, एनसीईआरटी रीड कीजिए घर पे जाके, आपको सारा चीज़ बहुत बेहतरीन समझ में आ जाए। बस एग्जाम्पल ही तो बचा हुआ है बच्चे। देखो एग्जाम्पल्स ऑफ क्या? साइनोबैक्टीरिया। देखिए ध्यान से, बहुत आसान है। देखिए पहला एग्जाम्पल आपको यहां समझना है, फिलामेंटस। कौन सा? फिलामेंटस। पहले से बता चुके हैं ना आप लोग को हम। एक फिलामेंटस समझना है, एक स्पाइरुलिना समझना है, और एक समझना है एलोसीरा। एलोसीरा समझना है। बस ये 3 एग्जाम्पल आपको समझना है, ठीक है? बस कहानी कंप्लीट। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझा देंगे, कहानी कंप्लीट हो जाएगा। लग रहा है ओ माय गॉड बहुत आसान है सर। फिलामेंटस में 2 हैं, 2 तरह के आपके होंगे। एक होगा फ्री लिविंग, अकेले रहेगा, कहेगा हम जो है ना अकेले रह सकते हैं, फ्री लिविंग। ठीक है, फ्री लिविंग। इसमें 2 एग्जाम्पल बता चुका हूं मैं, बोलो कौन कौन? नॉस्टॉक, एनाबेना। क्लियर है? अब इसमें क्या है? दूसरा में आता है सिम्बायोटिक। क्या आता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। समझ में आ रहा? मतलब साझा करके रहेगा, नहीं होता है 2 कंपनी को मिला दीजिए, क्या कहेगा? एक कंपनी बनेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत साल पहले क्या हुआ था, बहुत सारे बैंकों का मिलन हुआ था, मिले थे बहुत सारे बैंक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है? एक साथ मिलना। क्या होता है? एक साथ मिलना। इसमें 2 अलग अलग है। आपका नॉस्टॉक किसके साथ बनेगा और आपका एनाबेना किसके साथ रहेगा? तो सुनिए, नॉस्टॉक विथ क्या? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा एंड क्या? एंथोसिरॉस। एंड क्या? एंथोसिरॉस। एंथोसिरस। सुनिए, किसके साथ? एंथोसिरस के साथ और ब्रायोफाइटा के साथ बनाएगा। ठीक है, अरे नॉस्टॉक क्या करेगा? साझा किसके साथ बनाएगा? या तो ब्रायोफाइटा के साथ, या तो किसके साथ? या तो एंथोसिरोस के साथ। किसके साथ? एंथोसिरोस के साथ। और किसके साथ? एंथोसिरोस के साथ। एनाबेना की अगर बात करेंगे हम लोग तो किसके साथ बनाएगा? विथ या तो साइकस के साथ, है ना? एक साइकस आपका है और एक एजोला है। कौन है? एजोला। ठीक है, साइकस जो आपका है और एक एजोला है। साइकस जो आपका है वो जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म। और जो आपका एजोला है ये क्या है? एक तरह का फर्न। क्या है? एक तरह का फर्न। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा है और ये फ्री लिविंग है। ठीक है, क्या है? फ्री लिविंग। दोनों आपका जो है नाइट्रोजन फिक्स ही करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अरे क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। बहुत सारे कॉल आ रहे हैं भाई कि सर क्लास छोड़ दीजिए, हम तो कह रहे हैं नहीं कंप्लीट करके छोड़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये भी करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये अगर बात करें स्पाइरुलिना की, किसकी बात करें हम? स्पाइरुलिना की। सुनिए, तो ये स्पाइरुलिना जो आपको दिख रहा है ये सिंगल सेल आपका प्रोटीन है। सिंगल सेल क्या है? प्रोटीन। स्पाइरुलिना क्या? सिंगल सेल प्रोटीन है। इसका आपका कैप्सूल वगैरह बन के बिकता है स्पाइरुलिना नाम के, है ना? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कंपनियां बेचती हैं। खाइएगा तुरंत एनर्जी भर जाएगा, कारण इसमें भरा हुआ है पूरा न्यूट्रिशन, इसमें प्रोटीन भी आपका है। एक एलोसीरा आपका है, तो एलोसीरा जो आपका है ये क्या है? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग क्या है? N2 फिक्सेशन करता है। और सुनिए ध्यान से, फ्री लिविंग N2 फिक्सेशन करता है और कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन पैडी फील्ड। पैडी फील्ड। एंड क्या करता है? एंड हेल्प टू इंक्रीज क्या? फर्टिलिटी। हेल्प टू इंक्रीज क्या? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी ये क्या करता है? बढ़ा देता है। कोई दिक्कत?